नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री बोले, अब देश वंदे भारत की स्पीड से आगे बढ़ रहा। रेल मंत्री और सीएम धामी ने ट्रेनों में की छात्रों से बात। रुड़की में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विरोध। समाज सेवी दीपक लाखवान ने महंगे किराए को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने लिया हिरासत में। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में शुरू हुई G20 की दूसरी बैठक। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर मंथन। रुड़की शुगर मिल में हादसा। काम करते समय 2 कर्मचारियों पर गिरा हीटर, मौके पर ही मौत। फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल, पुलिस बल तैनात। और उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी। घांगरिया से आगे रोकी गई यात्रा। सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून स्थित रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और देहरादून के बीच में संचालित की जाएगी। वहीं 110 किलोमीटर की रफ्तार से सिर्फ 4.5 घंटे में ये ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर तय कर सकेगी, जिससे यात्री अपने गंतव्य स्थान तक किसी और रेल के मुकाबले ज्यादा जल्दी और बेहतर सेवाओं के साथ सहूलियत से पहुंच सकेंगे। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी 4 धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। आप देख रहे हैं दिल्ली 2-2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे। वो हमारी ट्रेन लाइन आजकल बिछ रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस आज सब ने देखा कि एक नया इतिहास यहाँ कायम हो गया है। हर चीज़ जो मांगी हमने वो चीज़ हमको मिल रही है। निकट भविष्य में और भी नई ट्रेनें यहाँ से लगने वाली हैं, उसका भी प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है। जो बहुत ही न्यून बजट था पहले, मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े आकार में बजट हमको मिल गया है। आज आपने देखा 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट हमारे को यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम होने वाला है, कहीं पीछे नहीं है। और अति शीघ्र आप यहाँ से कर्णप्रयाग तक और वहाँ से 4 धाम ट्रेन से जाने वाले हैं। सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस पहाड़ों में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री में घास पकड़कर एक समय लोग जाते थे, अपना पिंड दान करके निकलते थे कि हम लौट भी पाएंगे नहीं लौट पाएंगे, आज वहाँ आप ट्रेन से जाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। वहीं देहरादून में इस उद्घाटन समारोह में पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार छात्रों से बातचीत की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य को केंद्रीय सहायता से कई विकास की योजनाओं की सौगात मिल रही है, जिससे उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उत्तराखंड में जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करके उसको धरातल पर उतारने का लगातार काम कर रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति अपार स्नेह हमेशा से रहा है। और इसी के तहत जब भी कोई केंद्र के अंदर कोई बड़ी योजना शुरू होती है तो सबसे पहले सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस योजना की उत्तराखंड को देते हैं। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके नेतृत्व में, जब से वो केंद्र में उनके नेतृत्व में सरकार आई है, तब से उत्तराखंड चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ा है और आगे 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डोईवाला में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोरदार स्वागत किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये सार्थक कदम है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में बनी ट्रेन है। हम वंदे मातरम ट्रेन का स्वागत करते हैं, पर इसका डोईवाला की जनता को तब लाभ है जब ये गाड़ी यहाँ पे डोईवाला में इसका स्टॉपेज हो और यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं वंदे भारत ट्रेन का। गाड़ियों को स्टॉपेज यहाँ डोईवाला में नहीं हो पा रहा है, जिससे डोईवाला की लोकल पब्लिक को बड़ा दिक्कत करनी पड़ती है, जिससे देहरादून जाना पड़ता है। बहुत सी गाड़ियों को स्टॉपेज डोईवाला में नहीं है। कि इस देवभूमि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका इस देवभूमि के साथ, उत्तराखंड के साथ एक भावनात्मक और कर्म का जुड़ाव है, आज उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन देवभूमि को दी है। और उन्होंने साथ ही साथ कहा भी है कि ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत है। समझ जाइए इसका क्या मतलब है। पहली वंदे भारत मोदी जी ने कहा, इसका मतलब इसके बाद में कुछ और भी होने वाला है। और भी है, बहुत तेजी से रेलवे का डेवलपमेंट होगा उत्तराखंड में। मैं सबसे पहले हमारे भारतीय रेल मंत्री वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें वंदे भारत ट्रेन का सौगात दी है। और हम यहाँ पे बहुत तहे दिल से हार्दिक ट्रेन का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमें इसमें दुख इस बात का है कि जहाँ पे हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। और यहाँ से जो काठगोदाम एक्सप्रेस, जन शताब्दी, शताब्दी, जितनी भी ट्रेनें हैं यहाँ से कोई यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, जबकि ये एयरपोर्ट के नज़दीक में है। एयरपोर्ट के नज़दीक होते कोई भी कहीं से यहाँ पे आएगा तो यहाँ उतर के अपना एयरपोर्ट जोरीग्रांट जा सकता है, सभी के लिए सुविधा हो सकती है। रुड़की में समाजसेवी दीपक लाखवान ने वंदे भारत ट्रेन का विरोध जताया। महंगे किराए को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म से हिरासत में लिया। दीपक लाखवान का कहना है आमजन को कोई फायदा इससे नहीं होने वाला, जबकि ये सौगात सिर्फ अमीर लोगों को दी गई है। हम समाज सेवी हैं, आम नागरिक मंच के लोग हैं और आम नागरिक की आवाज़ उठाते हैं। हम वंदे भारत का जो ट्रेन आई है उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या सुविधा मिली है 10 सालों में, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो हमारा कहना यही है कि पिछले 10 सालों में जो आम जनता वो जनरल टिकट लेकर के ना, और जनरल टिकट लेने के बाद में उस जनरल डिब्बे में हालात आज भी जुड़े, तो किसी भी ट्रेन में जनरल डिब्बे नहीं बढ़े। वो भी बढ़ाने चाहिए थे ना, जिस जनता से वोट लेकर के आप वहाँ तक पहुँचते हैं। ये केवल और केवल पैसे वालों के लिए आपने सुविधा देनी है, आम आदमी के लिए क्या सुविधा की आप लोग बताओ बस हमें। हमारा तो इतना सा कहना है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव राजपुर रोड स्थित एक निजी आइसक्रीम की दुकान में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुल्फी का आनंद लिया, साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल्फी का पेमेंट किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के उत्पादों और डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत राज्य में ऑनलाइन लेन देन प्रणाली की सराहना भी की। उत्तराखंड में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए G20 के डेलीगेट्स द्वारा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा आरती में प्रतिभाग किया गया। विभिन्न देशों के G20 डेलीगेट्स गंगा आरती के दौरान आध्यात्मिकता से सरोवर दिखे और इस दौरान उन्होंने स्थानीय परंपरा के मुताबिक गंगा दर्शन का आनंद लिया। G20 डेलीगेट्स का परमार्थ निकेतन में स्थानीय परंपरा, मांगलिक परंपरा और रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया गया। आरती के दौरान डेलीगेट्स को रुद्राक्ष के पौधे भेंट किए गए। G20 की दूसरी बैठक उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में शुरू हुई है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। आपको बता दें, इस बैठक में G20 समूह के देशों के प्रतिनिधि वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज ये समस्या दुनिया के सभी देशों में मौजूद है, इसीलिए इस समस्या का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। G20 में जो आज एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, ये सेकंड बैठक थी। पहली एक हो चुकी है, ये दूसरी है और तीसरी हमारी कलकत्ता में होने वाली है। ये छोटी बात नहीं है, ये बीज भी हमने ही एक किस्म से बोया है। आज पूरा विश्व जो है उसको करप्शन दीमक की तरह से चाट रहा है। हम जब कह रहे हैं कि एक धरती है, एक परिवार है और हमारा एक भविष्य है, तो इसका मतलब पूरे संसार को हम अपना मानते हैं। और जो करप्शन नामक दीमक आज लगी हुई है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, उसको कैसे साफ किया जाएगा, उसकी सफाई कैसे होगी, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति धीरे धीरे बनती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा और अवैध अतिक्रमण पर निशाना साधा। आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा पर सरकार ने होमवर्क पूरा नहीं किया। उन्होंने अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को जनता का उत्पीड़न बताया। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का पूरा बोलबाला है और सड़कें, बदहाल सड़कें एक चुनौती खड़ी करते हैं। तीर्थयात्रियों के सामने आवाजाही नहीं हो पा रही है, जाम लग रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है और जो यातायात सुविधा मिलनी चाहिए, घंटों जाम लग रहा है। तो यात्री पूरे देश से एक संदेश जा रहा है, यहाँ पर आकर उनको इतनी कमी, इतनी खामियां देखने को मिल रही, इतनी परेशानियां झेलने को मिल रही हैं, इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इंटरमीडिएट में कुल परीक्षा परिणाम 80.98% रहा और इसमें छात्रों का प्रतिशत 78.48% रहा, जबकि बालिकाओं का प्रतिशत 83.49% रहा। उधम सिंह नगर की छात्रा तनु चौहान ने 97.60% अंक प्राप्त कर राज्य में टॉप किया। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में 90.7% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है।
देखिए, हमारे राज्य में जो विद्यालय शिक्षा का आज रिजल्ट घोषित किया गया है, इसमें हाई स्कूल में हमारे राज्य में 85% से ऊपर जो है हाई स्कूल के बच्चे पास हुए और इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ 80% से ज्यादा बच्चे पास हुए। और कोविड के बाद भी बच्चों का रिजल्ट हमारे राज्य में बहुत अच्छा रहा है। मैं सरकार की ओर से और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जितने बच्चे हमारे राज्य में पास हुए उनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे ने हाई स्कूल टॉप किया है, सुशांत चंद्रवंशी ने, उसके 99% और जिस लड़की ने इंटरमीडिएट टॉप किया है, तनु चौहान ने, उसका 97.6 जो है उसका रिजल्ट है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे राज्य में बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। रुड़की रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का स्टॉपेज मिलने पर भाजपा नेताओं ने स्टेशन पर एक बड़ा कार्यक्रम कर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि वंदे भारत उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। वहीं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साथ उत्तराखंड को भी बड़ी सौगात दी है। रुड़की के लिए बहुत अच्छी बात है कि वंदे भारत का एक स्टॉपेज रुड़की रेलवे स्टेशन पर दिया गया। साथ ही ये भी कहा, भले ही अभी जनता को इसका किराया ज्यादा लग रहा हो, पर जल्दी ही आम लोग भी इस पे सवारी कर सकेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश को फायदा होगा, पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। आसानी से विदेश से आने वाला पर्यटक, पूरे देश से आने वाला पर्यटक बड़ी सुगमता के साथ मेरे प्रदेश में आ सकेगा। व्यापार की दृष्टि से और अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें, शिक्षा की दृष्टि से भी देखें, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। जब कोई काम शुरू होता है, आप अपने घर का मकान भी बना रहे होते हैं, तो जितने का एस्टीमेट बनाते हैं उसमें बन जाता है क्या? ये तो वो सपना है जिसका इतनी जल्दी पूरा होने का हम स्वप्न नहीं देख रहे थे। ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपने देश को वो देन है, जिसके लिए ये देश सदा उनका आभारी रहेगा। यूपीएससी के नतीजों के सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के कई बच्चों ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर नाम रोशन किया है। इस लिस्ट में हल्द्वानी निवासी दीक्षिता जोशी का भी नाम शामिल है। पीली कोठी की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 58वीं रैंक हासिल की। इसके साथ ही उनका आईएएस ऑफिसर बनने का सपना साकार हुआ है। इनकी दीक्षिता जोशी जी के घर आया, उनके पेरेंट्स भी हैं और बहुत ही खुशी की बात है आपका सिलेक्शन जो हुआ है। उसमें अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि आपकी प्रिपरेशन आपने पूरी तरह से हल्द्वानी से इसी घर में रह के की है और जो मटेरियल अवेलेबल है, चाहे इंटरनेट पे हो या अदरवाइज हो, उसके लेके तैयारी की है। अब बहुत अच्छी सीख है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो छोटे टाउन्स में रहते हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं, या उनका परसेप्शन होता है कि बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेल्फ स्टडी से, मेहनत से हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं। तैयारी तो मुझे लगता है कि मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स काम कर गया मेरे लिए। मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबकी जो है सद्भावनाएं मेरे साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ और हमें जो है बहुत जो है खुशियाँ इससे मिली हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है और बिटिया ने हमको वो सब दे दिया जो इस संसार में मिलता है एक माँ बाप को।
थराली देवाल को जोड़ने वाले पिंडर नदी पर बने मोटर पुल का मध्य भाग धंसने लगा है और मोटर पुल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गुरुवार सुबह स्थानीय व्यापारियों ने मोटर पुल के मध्य भाग से धंसने की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी थराली, लोक निर्माण विभाग थराली और पुलिस पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से मोटर पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी है। जो है क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण तो यही है कि इसमें जो है रात को ओवरलोडिंग हुई है। जो शायद जो डंपर चल रहे हैं आजकल, ओवरलोडिंग की वजह से जो है ये जो बीच वाला हम लोगों का जो बीच वाला पार्ट है, मतलब एकदम मध्य भाग में हम नीचे देख के आए तो 8वां पैनल है, उसका एक पैनल जो है उसका जो है स्लैब हो रखा है, उसका डैमेज। बाकी गटर में कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो हम देख के आगे हैं, इसका निरीक्षण करके आगे हैं, तो हम इसमें डिसाइड कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था क्या की जाए। अभी अधिशासी मिंदा महोदय से भी वार्ता हुई है कि हमने कहा कि इसमें कोई अगर कोई मुझे ये सूचना मिली थी कि ये पुल जो मुख्य पुल है वो बीच में धंस गया है। तो मैंने मौके पे आके देखा कि ये वास्तव में धंसा हुआ है। तो इसकी हमने संबंधित विभाग को और प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है और हमने मौके पे इनके PWD के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो भारी वाहन है, बड़े वाहन है और जो सवारी भरे हुए वाहन है, उनको इसमें हमने प्रतिबंधित कर दिया। जो छोटी गाड़ी जाएगी वो खाली करके जाएगी, यानी सवारियों को जो है ट्रांसमिट करेगी और हमने यहाँ ड्यूटी लगा दी है। आज ये सुबह ही मेरे संज्ञान में मामला आया है कि बीच का एक पैनल है लगभग 10-12 मीटर का, वो धंसा है। उसमें विजिट भी कर ली गई है, थानाध्यक्ष भी वहाँ पे गए थे, हमारी रेवेन्यू की टीम भी थी और ये PWD वाले भी थे। तो अभी इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट मेरे पास आनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें यही है कि अभी उसको भारी वाहनों का उसमें आवाजाही को जो है अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए हरिद्वार पुलिस सख्त रवैये के मूड में नजर आ रही है। भगवानपुर पुलिस ने एक आरोपी को लूट के मामलों में ढोल नगाड़े बजाकर जिला बदर किया। वहीं इसी तरह की कार्रवाई से अपराधियों में खलबली भी मची हुई है। भगवानपुर पुलिस ने लूट के आरोपी को उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़ दिया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को जानकारी दी। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की एक शुगर मिल में काम करते समय 2 कर्मचारियों के ऊपर हीटर का डाला गिरने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मिल में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें, पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। ये मिल में काम करते थे, इसके किस कर्मचारी थे ये मुझे नहीं मालूम था, तो किस किस पद पर थे, पर काफ़ी समय से मिल में काम कर रहे थे। तो कोई डाला था, इनका डाला ऊपर था, ये नीचे थे। डाले का बोल्ट टूटा, उसमें जंग वंग लगा हुआ था। तो इनको लापरवाही रही है मिल की, और मिल ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इनको कोई उपकरण भी दिया जाए। कोई उपकरण भी बचाव का नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमारे बहनों की तो बिल्कुल डेथ हो करके हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। देखिए, बालेकी गांव से भी मुझे सूचना मिली कि लिबरेडी शुगर मिल में गोपीराम और सुरेंद्र कुमार काम करते थे। सुरेंद्र कुमार गोपीराम के रिश्तेदार थे, जो ब्रह्मपुर के रहने वाले थे। दोनों की मृत्यु मिल वालों की लापरवाही की वजह से मिल में कोई काम कर रहे थे, लेकिन मुझे जैसे बताया गया कि वहाँ न तो कर्मचारियों को सुरक्षा किट दी जाती है, न उनका किसी तरह से सुविधा का ध्यान रखा जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान वहाँ नहीं रखा जाता। अभी सूचना मिलने पर उनकी डेड बॉडी दोनों की, मृतकों की यहाँ आई है रुड़की सरकारी अस्पताल में। वहीं अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई। कांगड़िया से आगे यात्रा रोकी गई ताकि किसी भी तरह से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।